जय भीम के लिए है जी। जय भीम के लिए। हाँ जी। अच्छा, जोड़ा कर दिया। हाँ जी, जोड़ा डॉक्टर साहब, यूनिकनेस है, अलग अलग तरह के कावड़ हैं, या कावड़ एक अलग लगी अपन है डांस। साथियों, क्या बाबा साहब ने कावड़ उठाने के लिए कहा था? क्या बाबा साहब ने स्कूल जाने के लिए कहा था? कुछ समाज के लोग जो भटके हुए हैं वो अपने आप को किस तरीके से प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कम उम्र के बच्चे जो कि बहुत बहुत जल भर कर लेकर आ रहे हैं, पद यात्रा को कर रहे हैं, जिसके करने के बाद वो लोग केवल और केवल गुलामी की आदत में आएंगे, क्योंकि जितना अधिक वजन जो कांवड़िया उठाएगा उसकी क्षमता उसी हिसाब से उस मजदूरी की तरफ जाएगी, उस जो अव्यवस्था की तरफ जाएगी जिस व्यवस्था ने अब तक गुलाम रखा। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, कांवड़ यात्राओं में अक्सर देखा जाता है जो दलित समाज की उपस्थिति होती है, लेकिन दलित समाज जिसको हजारों सालों से दलित बनाकर रखा, दलित समाज जिसको हजारों वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा है, उस दलित समाज के समझ में कैसे आएगा और कौन इनको समझाने के लिए अब आएगा? जय वाल्मीकि, जय भोले की, जय भीम। साथियों, मैं आपका भाई अमित वाल्मीकि। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं एक कांवड़ यात्रा कर रहा हूँ जिसमें अपने समाज को जोड़ने के लिए कांवड़ा कर रहा हूँ। वाल्मीकि समाज एकता कांवड़ यात्रा। और बोले सभी को जय वाल्मीकि, जय भीम, जय संविधान। क्योंकि बाबा साहब ने इस दलित समाज के उद्धार के लिए जो संविधान लिखा और संविधान में अनेकों अनेक प्रावधान किए, उन प्रावधानों के आधार पर जो लोग शिक्षित हो गए, पढ़ लिख गए, नौकरियों में चले गए, उसमें अक्सर देखा जाता है कि वो बाबा साहब का नाम लेना छोड़ देते हैं। बाबा साहब की बात की जाए तो बाबा साहब के उन विचारों पर भी वो लोग नहीं चलते। जय भीम के लिए है जी। जय भीम के लिए। हाँ जी। अच्छा, जोड़ा कर दिया। हाँ जी, जोड़ा। डॉक्टर साहब, यूनिकनेस है, अलग अलग तरह के कावड़ हैं, या कावड़ एक अलग लगी अपन है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए ये कावड़ उठाई गई है। हम तो न कहे जी अपना सारी जगह शांति रहे जी। हाँ तो भाई, जी। अपने संविधान की सुरक्षा हो, रक्षा हो। हाँ जी। कहाँ से आया है? ना से बागपत से है जी। बागपत से। हाँ जी। बोलन जोड़ा कर दिया भाई, दूसरी कावड़ है। हाँ जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए। लेकिन इसी दलित समाज के कुछ ऐसे लोग जो कि अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी कहते हैं और वो सारे कर्मकांड भी करते हैं, जैसे पूजा पाठ, हवन सामग्री और पारिवारिक शादी विवाह में वही सारी कृतियां अपनाते हैं जो कि एक ब्राह्मणी व्यवस्था के द्वारा दी गई। लेकिन जो अभी कावड़ यात्रा चल रही है, इस कावड़ यात्रा में दलित समाज की बढ़ चढ़कर भागीदारी देखी जा रही है। बोले कहाँ तक जाएगी? जाएगी दिल्ली। सारे वाल्मीकि है। हाँ, वाल्मीकि है। अच्छा, दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाएंगे सारे। कैसे मन में आया? वाल्मीकि टाइगर लगवाया हुआ है। वाल्मीकि का नाम रोशन करना है। तो कहते हैं कि वाल्मीकियों को जो मंदिर में जल नहीं चढ़ाने दिया जाता। हमारा मंदिर है, वाल्मीकि मंदिर है, सबसे बड़ा ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक मंदिर है दिल्ली का। उसके मंदिर में वाल्मीकि सरल, कोई परेशानी कोई दिक्कत। इसी दलित समाज के द्वारा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जय भीम के झंडे लेकर कावड़ यात्राओं में पहुंच रहे हैं, और कावड़ यात्राओं में पहुंचने के बाद वो किस तरीके से बाबा साहब को शर्मिंदा कर रहे हैं। क्योंकि जय वाल्मीकि, जय भोले की, जय भीम। साथियों, मैं आपका भाई अमित वाल्मीकि। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं एक कांवड़ यात्रा कर रहा हूँ जिसमें अपने समाज को जोड़ने के लिए कांवड़ा कर रहा हूँ। वाल्मीकि समाज एकता कांवड़ यात्रा। और बोले सभी को जय वाल्मीकि, जय भीम, जय संविधान। उन कावड़ियों का कहना है कि वो बाबा साहब के लिए कावड़ उठाई है उन्होंने। वजन ले जा रहा है, शायद मुझे जाटा भाई लग रहा है। मेरा नाम है भोले, आपका? देव है। देव नाम? मैं 16 साल का भोले। 16 साल के भोले। कहाँ से कहाँ तक की कावड़ उठाई है आपने? हर की पौड़ी से लेके बागपत। बागपत तक उठाई है। एक दिन में कितना किलोमीटर चल रहे हो भोले? 20 किलोमीटर चल रहे हो। 20 किलोमीटर चल रहे भोले। जय भीम के लिए है जी। जय भीम के लिए। हाँ जी। अच्छा, अगर बाबा साहब के लिए कावड़ उठाने की वो बात करते हैं, उन कावड़ियों को ये नहीं पता कि बाबा साहब ने कभी कावड़ यात्राओं को समर्थन नहीं किया।
बाबा साहब ने कभी भी ब्राह्मणी व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। बाबा साहब के द्वारा जो भी काम किए गए वो सर्व समाज के लिए हित में किए गए, और इस सर्व समाज में जो मुख्य रूप से दबा कुचला समाज, जिस समाज को प्रताड़ित किया जा रहा था, हजारों सालों से उसको दबाया जा रहा था, उसकी गुलामी को छुटाने के लिए बाबा साहब ने जिस तरीके से अपना योगदान दिया, ये भी सभी ने देखा। लेकिन ये लोग कौन हैं जो बाबा साहब के नाम को आगे रखकर कावड़ यात्राओं में प्रचार प्रसार कर रहे हैं? लिखवाया हुआ है, वाल्मीकि का नाम रोशन कर रहा है। बाबा साहब के लिए कावड़ उठा रहे हैं, बाबा साहब के नाम से वो एकता मंच बना रहे हैं, बाबा साहब के नाम से कावड़ियों के उस झुंड में पहुंचकर अपने नाम को आगे लेकर आ रहे हैं। तो साथियों, क्या बाबा साहब ने कावड़ उठाने के लिए कहा था? क्या बाबा साहब ने स्कूल जाने के लिए कहा था? कुछ समाज के लोग जो भटके हुए हैं वो अपने आप को किस तरीके से प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कम उम्र के बच्चे जो कि बहुत बहुत जल भर कर लेकर आ रहे हैं, कई कई मंजिल जो कावड़ के वो उस पद यात्रा को कर रहे हैं, जिसके करने के बाद वो लोग केवल और केवल गुलामी की आदत में आएंगे, क्योंकि जितना अधिक वजन जो कावड़िया उठाएगा उसकी क्षमता उसी हिसाब से उस मजदूरी की तरफ जाएगी, उस जो अव्यवस्था की तरफ जाएगी जिस व्यवस्था ने अब तक गुलाम रखा। बाबा साहब ने अगर कुछ कहा तो इस दलित समाज को कहें या बहुजन समाज को कहें या चूड़े चमारों को कहें, इन चूड़े चमारों को कितना समझाया, लेकिन इन चूड़े चमारों के समझ में अभी भी नहीं आया, क्योंकि ये चूड़े चमार जो कि अपनी पद यात्राओं में किस तरीके से बाबा साहब के नाम को बदनाम कर रहे हैं, बाबा साहब के नाम की कावड़ उठाने की बात कर रहे हैं, बाबा साहब के लिए कावड़ उठाने की बात कर रहे हैं, वो समाज की एकता की बात कर रहे हैं। मैं इन चूड़े चमारों से पूछता हूँ, जो अपना उद्धार करने की बजाय वो बाबा साहब के नाम को बदनाम करने में लग गए, क्योंकि बाबा साहब का पूरे जीवन का संघर्ष वो केवल और केवल जो देखा जा रहा है वो समाज के प्रति है, और समाज के लिए बाबा साहब जो कि पूरे जीवन संघर्ष करते रहे, वही समाज आज बाबा साहब के नाम की कावड़ उठाकर बाबा साहब को अपमानित भी कर रहा है। वह समाज शिक्षा की तरफ नहीं जा रहा, जो आज शरीर तोड़ मेहनत जो दलित समाज सड़कों पर कर रहा है, वही समाज अगर कावड़ यात्राओं में ना जाकर शिक्षा की तरफ जाए और शिक्षा का इसी तरीके से बोझ उठाने की बात करे, शिक्षा को इसी तरीके से अपने जीवन में उतारने की बात करे, तो इस समाज का उद्धार हो सकता है। बाबा साहब के भी जो शब्द थे, एक एक शब्द उन समाज को शिक्षित करने की बात करते हैं। बाबा साहब के बुद्धा एंड धम्मा में किस तरीके से बुद्ध और धम्म को इस समाज के प्रति समर्पित किया, बाबा साहब ने जो समाज की जो सोच थी उसको किस तरीके से समाज की सोच में सुधार करने का जो काम किया, बाबा साहब के जीवन का एक महत्वपूर्ण वो सार है। क्या हमारा समाज बुद्ध एंड धम्म को पढ़ता है? क्या हमारा समाज बाबा साहब के बारे में जानने की कोशिश करता है? महाज्ञानी महाबोधि जो बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको ज्ञान का भंडार कहा जाता है, जिन्होंने हजारों पुस्तकें लिखी और समाज के उस मिशन को समर्पित कर दिया जो कि सुधार की तरफ जाता है। बाबा साहब ने हजारों पुस्तकों के नाम से
इस समाज को समझाने का प्रयास किया। समाज की समझ में अभी भी ये पुस्तकें नहीं आई, लेकिन वो ब्राह्मणी व्यवस्था उनकी समझ में जरा से ही शब्दों में आ जाती है। लेकिन देश के अंदर जो इस तरीके की सुधार करने की जो जरूरत थी, उस तरफ समाज नहीं चला। साथियों, आप लोगों का क्या विचार है हमारी इस वीडियो पर? यदि ये जो कावड़ उठाने वाले लोग जो कि समाज को समर्पित अपनी कावड़ बता रहे हैं, यदि आप लोग इनकी बातों से सहमत हैं, तब भी, यदि आप सहमत नहीं हैं तब भी अपने विचार अवश्य दें, क्योंकि जो मूर्ख समाज के लोग जो कावड़ उठाने में लगे हैं, उन कावड़ियों के प्रति कुछ अच्छा आपका विचार मिल जाए और शायद ये कावड़िए इन कावड़ उठाने की इस भीड़ से दूर निकल जाएं। आप लोगों को क्या विचार हैं अवश्य बताएं। धन्यवाद साथियों।